खाओ। मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है या भरोसा नहीं है? इसमें जहर नहीं है। अब बेफिक्र होकर खाओ, मरोगे नहीं, पेट भर जाएगा। क्या बकवास कर रही हो जारिया? मुझ में तुम्हारी बकवास सुनने का हौसला नहीं है, जाओ यहाँ से। मुझे अकेला छोड़ दो यहाँ। मैं अकेला छोड़ दूं ताकि मंसूबे बनाओ और हमारा घर उजाड़ दो? हम पहले ही उजड़ चुके हैं। तुम अंधी हो जो सब नहीं देखती। मैं अंधी हूँ, बहरी हूँ, पागल हूँ। तुम्हारे तो होश-हवास बहाल है ना, तुम ही मुझे समझा दो। मैं अपने घर में कैद होकर रह गया हूँ पगली। मैं गुसल खाने भी जाऊं तो उसकी खबर मुख्तार को होती है। ये कोई छोटा अजाब है? इस घर से बेहतर तो कब्र होगी। ये सब तुम्हारा ही कसूर है। मैं कसूरवार हूँ या तुम? जाके मुख्तार के पैरों में गिर गई, इस कदर गिरिया किया कि वो हमारे गुरूर को कुचलकर हमारी जान बख्शने पर तैयार हो गया। अच्छा, मतलब तुम्हारी इस बिगड़ी हुई तबीयत और टेढ़े तेवर का राज वो अमाननामा है जो मुख्तार ने हमें दिया था। हाय, मैं मर जाऊं तुम्हारे पामाल शुदा गुरूर पर। जब एक मर्द का गुरूर पामाल हो जाता है तो उसकी गैरत रोने लगती है। मैं समझ सकती हूँ। याद है जिस दिन कूफे की औरतों ने तुम्हें पत्थर मारे थे? मैंने तुमसे कितनी इल्तमास की थी कि उमर चलो कूफा छोड़ देते हैं। अगर तुम्हारी गैरत रो रही होती तो तुम उसी दिन कूफे को 3 तलाक दे देते। तो तुम अच्छी तरह समझती हो उस मर्द के दुख को, गुरूर जिसका पामाल हो गया हो। मैंने कुछ ऐसे पर वाले सफेद पोश लोग देखे जो आसमान से उतरे और शैतान की फौजों पर टूट पड़े और पलक झपकने में उन्हें मार भगाया। ये बकवासियात क्या मुख्तार का नया दावा है? एक शीरीं जबान शायर का कलाम है जो कूफे के हर गली कूचे के लोगों का विरदे जबान बन गया है। मुख्तार ने शेर के कहने वाले को बेहतरीन सिला भी दिया है। ये कज़्ज़ाब तो मकाम रसालत की लालच रखता है। ऐ काश मैं नेज़े के साए की शर्त न रखता। ये तो इराक के सूरज की धूप के नुकसानात में से है जो इंसान का दिमाग खराब कर देता है और अकल ठिकाने नहीं रहती। वरना ये तो हम सबको पता था कि मुख्तार को मोहलत देना एक बहुत बड़ी गलती है। क्या बात है हकीम, क्या ये पाँव ठीक भी होगा या मर जाने के बेटे के पैर की तरह हमेशा के लिए सड़ गया है? आप खुद देख सकते हैं, उस हैबतनाक और तपन वाले जख्म से अब सिर्फ एक मुख्तसर सी खराश बाकी रह गई है। वाकई घबराए मत, आंखें खोलकर अपने कादिम के मुआवजे को देखिए। शाबाश हकीम, वाकई तुम मसीहा हो मेरे। अपने मुंह मियाँ मिठू का मुहावरा न लग जाए, वरना ये जहरीला जख्म सिवाय मौत के हरगिज ठीक ना होता। नाचिस की जादुई दवाओं ने इस जख्म को ठीक कर दिया है। यानी क्या क्या मैं फिर से आसा के सहारे के बगैर चल सकता हूँ? आपका पाँव उस दिन से भी ज्यादा अच्छा है जिस दिन आप पैदा हुए थे। आज के बाद उछल उछल कर टिड्डे की तरह चल सकते हैं। देख रहे हो बिनशस, मैं एक अजम की तलवार के जख्म से निजात पा गया। खुदा का लाखों करोड़ों शुक्र है।
शिमर के लिए ये बहुत शर्म की बात होती कि उसका पांव उससे पहले कब्र में चला जाता, वो भी एक अजम की तलवार की ज़रब से। ये पैर जब तक ईरानी कयान के सीने की फसलियों को न तोड़ दे, शिमर माफ नहीं करेगा। ईरानी कियान से इंतकाम लेने के लिए अभी काफी वक्त पड़ा है। शेम्र, तुम्हारे पांव के जख्म ने हम सबको परेशान कर रखा था। अब जबकि हम इसके शर से निजात पा चुके हैं तो अब वक्त ज़ाय नहीं करना चाहिए। मुख्तार के जासूस लम्हा ब लम्हा हमारे करीब आते जा रहे हैं। मैं तैयार हूं। तमाम साथियों को बाखबर कर दो। आज ही रात हम कूफा से चले जाएंगे। मेरे पास मुख्तार की तरह पर वाले कासिद नहीं हैं जो फौरन पैगाम पहुंचा दें। आज रात तो नहीं जनाब शिमर, कम से कम एक दिन का वक्त मुझे दरकार है कि तमाम साथियों को मुत्तला कर सकूं। मगर बहुत तेजी से काम लेना। तुम जानते हो कि मुख्तार एक जबरदस्त शिकारी है। बहुत खूब जनाब हकीम, वादा पूरा करूं? यह कबूल कीजिए। आपका ये एहसान किस हवाले से है? आपके इलाज का आखिरी हक ज़हमत है। तो फिर जो खतरा मैंने अपनी जान पर लिया उसकी कीमत का क्या होगा? इस तरह शिमर के पास आना, वो भी इन हालात में जब पूरा कूफा मुख्तार का जासूस है, इसकी क्या कीमत होगी शेख? और फिर ये इस काम की असली कीमत भी नहीं है। आप अनकरीब कूफे से चले जाएंगे, मैं रह जाऊंगा और वो ताने दुसने जो हमेशा मुझे सुनने पड़ेंगे। अगर मुख्तार को ये पता चल जाए कि कातिल हुसैन का मेरे हाथों से इलाज हुआ है, पहले तो मेरे हाथों को काट देगा, उसके बाद वो मेरे सर को कलम कर डालेगा। हकीम साहब बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं शिमर। हकीम के काम की कीमत नहीं लगाई जा सकती। उसे तुम जितना भी दे दो कम होगा। हकीम साहब, तुमने मेरी जान बचाई है। ये कोई छोटी खिदमत नहीं है, और मैं भी कोई अंधा आदमी नहीं हूं जो खिदमत गुजारों की कदर ना करूं। आप मेरे इलाज के बदले में मेरी जान तो नहीं मांग रहे? मांगते हैं क्या? ये आप क्या कह रहे हैं शेख? मुझे अगर आपकी जान लेनी हो तो मैं आपका इलाज क्यों करता? कितना चाहते हो? आप अपनी सखावत से जितना भी दे दें, ये कीमत आप खुद मुअय्यन कर दें। ठीक है। इस घर के सरदाब में इतने सोने के सिक्के मौजूद हैं कि हम मुख्तार के खिलाफ पूरा एक लश्कर तैयार कर सकते हैं। चलो हकीम। कैसी ताउकुन ज़्यादा बदबू आ रही है। हो सकता है उन मरे हुए चूहों की बदबू हो जो जाल में फंस गए हो। ये सरदाब सोना चुराने वाले चूहों से भरा हुआ है। ये लो हकीम, ये रहा डोल, और ये वो खजाना जिसका मैंने वादा किया था। जितना सोना इस कुएं से निकाल सको वो तुम्हारा हो। मकबरा है फिरौनों का। उन फिरौनों का मकबरा है जो सोने की बू सूंघ कर बदल जाते हैं और अपनी बात पर साबित कदम नहीं रहते। वही सोने की सिक्कों की थैली काफी है मेरे लिए जनाब। मुझे डर लग रहा है, मैं चलता हूँ। कहाँ चले तबीब साहब? तुम पैसों की लालच रखते थे, मर्द बनो, अपनी बात पर कायम रहो ना।
मुझे कुछ नहीं चाहिए जनाब शिम्र। मैं इस रकम को भी वापस देने को तैयार हूँ जो आपने मेरी मेहनत के मुझे दिए थे। ये रकम तुम्हारी मीरास खाने वालों के लिए है हकीम। शिम्र यतीमों का माल नहीं खाता। मैंने आपकी जान बचाई है जनाब शिम्र। क्या ये इंसाफ है कि मुझे मार डालो? खुदा की कसम इंसाफ नहीं है, बेगैरती और जुल्म है। मुझे इजाजत दीजिए कि मैं यहाँ से वापस जाऊँ। अपना जुर्म तो सुन लो इब्ने आशस, तुम्हारा इल्म कानून से काफी ताल्लुक है। जुर्म हकीम बताओ ताकि वो जान ले कि शिम्र एक इंसाफ पसंद शख्स है। हकीम ने अपने गुमान में ये सोच लिया था कि शिम्र एक मीठा आदमी है, लिहाजा खामोश रहने और इलाज करने के बदले इससे बड़ा मुतालबा किया जा सकता है। जब इसे अच्छी तरह से निचोड़ लेगा तो बकाया हिस्सा एक बड़ी कीमत के बदले मुख्तार के हवाले कर देगा। जल्दी करो शिम्र, वक्त कम है और तबीब को भी बहुत देर हो रही है। मैंने सुना था कि तबीब हजरात मुर्दे और मौत को देखने से नहीं डरते। डरो मत तबीब, डरो मत, ज्यादा देर नहीं लगेगी। इस वक्त कूफे से भागने के लिए सबसे पुरअमन रास्ता असली दरवाजा है। असली दरवाजा? ये नामुमकिन है शिम्र। सिवाय शर्तों के चारों तरफ ऐसे जासूस हैं जो आम लोगों के लिबास में हैं और कड़ी नजर रखते हैं। हम कच्चे रास्ते से क्यों ना जाएं? कूफे के कच्चे रास्ते में ज्ञान जैसा एक शिकारी जाल बिछाकर बैठा हुआ है और अपने शिकार के इंतजार में है। मैं कूफे के कच्चे रास्ते के चप्पे चप्पे से बखूबी वाकिफ हूँ। मुझे एक ऐसा रास्ता पता है जो किसी के वहम गुमान में भी ना होगा। मुख्तार के आदमी भी इसी भरोसे में हैं। वो समझते हैं कि हम खुफिया रास्तों से भागेंगे। हमें दुश्मन की सोच के खिलाफ चलना होगा। वो लोग सोच भी नहीं सकते कि हम लोग असली दरवाजे से भागेंगे। कौन है? मलकुल मौत। मैं तुम्हारे बड़े से सर को पका के अमीर मुख्तार के आगे पेश करूंगा। क्या ये तुम हो सन्नान? खोलो दरवाजा, बेवकूफ मैं ही हूँ। ये कैसा हुलिया बना रखा है? हम तुम्हारी तरह नहीं है कि अपना पैदाइशी हुलिया भुला दें। ये हुलिया बनाया इसलिए कि अपनी असली हालत पे आ जाएं। जब तुम लोग आ रहे थे तो किसी ने तुम्हारा पीछा तो नहीं किया? इस हुलिये से किसी का कोई सरोकार नहीं है शिम्र। शर्त लगा सकता हूँ मुख्तार भी हमें देख लेता तो ना पहचानता। इन्हीं खुशफहमियों से हमने अपने आप को धोखा दिया और आज ये दिन देखना पड़ रहा है हमें। मुख्तार से कुछ बाद नहीं कि उसने तुम लोगों के शिकार पर अबाबिल को मुकर्रर कर दिया हो। ये तुम शक के लहजे में क्यों बात कर रहे हो गधे कहीं के? न किसी ने दो काले देगों को, काले चेहरों को देख कर शक किया और न ही किसी ने हमारा पीछा किया। असल मौजू की तरफ आओ, हम कब जा रहे हैं? सुबह की अजान के साथ उन रेवड़ों के साथ साथ जो घास चरने के लिए कूफा से बाहर निकलते हैं। बे!
देखो उमर, मुख्तार ने पिछली हंगामा आराई के बाद अपने तमाम तर अहदनामे खत्म कर दिए हैं। छोटे और बड़े किसी पर रहम नहीं करता। इससे पहले कि देर हो जाए कुछ अपनी फिक्र करो। मैं उसके खिलाफ हंगामा आराई में शरीक ही नहीं था। जो कुछ किया है शेमुर और शबस ने किया है, और फिर उसने मुझे मकतूब अमाननामा दिया है। हाँ, क्या तुम वाकई मुख्तार के लिखे हुए पर भरोसा कर रहे हो? तुमसे ये बईद है उमर। तार उस अमाननामे के जरिए अपने सबसे बड़े दुश्मन में से एक को मैदान से दूर करना चाहता था, जो उसने कर लिया। बिला तकल्लुफ एक बात कहूं उमर, तुम अपनी बीवी के धोखे में आ गए हो। तुम्हारी आज ये जिल्लत बानो जारिया के करतूत की वजह से है, जिन्होंने अपने भाई से साजबाज करके उमर साद अबी वकास को बूढ़ी औरतों की तरह खाना नशी बना दिया। अगर तुम मैदान में उतर आते तो मुख्तार का क़याम हरगिज कामयाब ना हो पाता। मुख्तार से बईद नहीं कि उसने किराए पर तुम्हें मेरे पास भेजा ताकि मुझे वसवसे करके शर्त तुड़वा दे। मैं क्या बेवकूफ हूं? मैं बाजी मुख्तार के हाथ में हरगिज नहीं दूंगा। मैं सिर्फ उस दोस्ती और मोहब्बत की खातिर तुम्हारे पास आया था। आज मैं मुख्तार की महफिल में मौजूद था। उसने अपने साथियों से वादा किया कि कल मैं उस शख्स को कत्ल करूंगा जिसकी शक्ल सूअर से मिलती है, और तुम लोग उसकी मौत से बहुत मसरूर हो गए। उसने तुम्हारी निशानियां बताई हैं उमर, खुद ही समझो। कहाँ चले उमर? कब्रिस्तान। मैं तुम्हारी शक्ल देख देख कर थक गया हूँ जारिया। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है उमर, अपने दोस्तों के धोखे में मत आओ। वो लोग तुम्हें जोश दिला रहे हैं ताकि तुम मुख्तार से लड़ पड़ो। अगर मुख्तार में मुझसे लड़ने की हिम्मत होती तो इतने साल सब्र नहीं करता और मौके की ताक में ना रहता। वो धोखे से मुझे मखलूब करना चाहता है। मैं अपने भाई मुख्तार को अच्छी तरह से जानती हूँ। ये नामुमकिन है कि वो अपने वादे को तोड़ दे। बकवास बंद करो और इतना अपनी माँ और अपने भाई पे फख्र मत करो। दोबारा तुमने उसका तस्करा किया तो तुम्हारी जबान काट दूंगा। खुदा की कसम खाकर कहती हूँ, अगर तुमने वादा खिलाफी की तो मैं मुख्तार को इत्तला देकर तुम्हें रुस्वा कर दूंगी। मौका मिल सके तो जरूर अपने उस सींग वाले भाई को इत्तला देना। मेरी आज की ये जिल्लत तुम पर भरोसा करने का अंजाम है। तुम उस चाल का मजेदार निवाला हो जिसे मुख्तार ने मेरे लिए बिछाया है। तुम होश में तो हो उमर, ये क्या फजूलियात हैं? तुम्हारी और मुख्तार की जात एक ही है। तुम दोनों सरदारी और इख्तिदार के आशिक हो। तुम लोगों पर भरोसा करना हिमाकत है। तुमसे मेरी जवानी का इश्क आज शदीद नफरत में बदल गया है। मुझे भी काफी अरसे से एक सच बेचैन कर रहा है जो मैं बोलना चाहती थी। तुम कभी भी मेरे आशिक नहीं थे उमर। तुमने मुझे इसलिए शिकार किया ताकि मुख्तार को शिकार कर सको। जैसे का बदला वैसे ही दिया है मैंने। तुम भी तो मेरे इख्तिदार और शोहरत की आशिक थी। मेरी आशिक कभी ना थी। तुम उम्र साद की बीवी बनना चाहती थी ताकि अरब औरतों की सरदार बन सको। मैं अंधी थी उमर, मुझे अंदाजा नहीं था कि मैं किस जमीन में बीज बो रही हूँ। अब रहने दो जारिया। हम जितनी भी बातें करेंगे उतनी ही बात बिगड़ती जाएगी। तुम मलका बनने की आशिक थी और मैं अपने रकीब को कुचलने का आशिक था। मैं मानता हूँ कि हमने काफी खतरनाक खेल खेला। इसकी सजा भी मिलकर भुगत लेते हैं। ये क्या कर रहे हो उमर? तुम्हें निवाला बनाऊंगा, वो काम जिसका उस्ताद मुख्तार है। तुम्हें लुकमा बनाऊंगा ताकि मुख्तार को जाल में फंसा सकूं। बच्चे, अरे कनीज़ो, मेरे बच्चे कहाँ हैं? मेरे बच्चे कहाँ हैं? मेरे बच्चे कहाँ हैं? मैं पूछती हूँ, मेरे बच्चे कहाँ हैं? बच्चों को उनके मामू के डर से अपने कबीले में भिजवा दिया है ताकि मश्क करें, मश्क इंतकाम। मैंने ताकीद की है कि कबीले वाले उन्हें मामू को कत्ल करने की मश्कें कराएं।
ये शख्स। एक सरदार के लिए हमेशा जीत ही सब कुछ होती है चारिया। अब तुम मेरे लिए एक दुश्मन की हैसियत रखते हो। इस बागी औरत को घर के सरदाब में कैद कर दो और मुंतजिर रहो जब तक मेरा पैगाम आए। लानत हो तुम पर उमर। मुझे अब पता चला कि तुम्हारे बारे में जो कुछ कहा जाता था वो सब सच था। मुझे अब समझ में आया कि तुमने हुसैन के घर वालों के साथ क्या किया होगा। मैं तमन्ना करती हूँ कि जिंदा रहूं और तुम्हारी मौत पर नाचूं, खुशी के कपड़े पहन के हर हरा। ये तमन्ना तुम्हारे साथ कब्र में जाएगी। तुम्हारी माँ तुम्हारे पागल मामू को फांसने के लिए बेहतरीन लुक्मा है। उसने हमारे घर के राज मुख्तार को पहुंचा दिए। उसने हमारे साथ खयानत की है। इसे कैद करना मजबूरी है। जिस दिन ये हमारे मुआसरे को तोड़कर मुख्तार के घर गई थी, आपको उसी दिन इसके हाथ पैर तोड़कर मार देना चाहिए था बाबा। अभी भी वक्त है हमारे पास। मेरे साथ आओ मेरे बच्चे। खुदा की फौज की क्या खबरें हैं? बहुत खुश हैं वो लोग। अपने अहलो अयाल के पास रहकर मजे से खा पी रहे हैं और हर महीने खुशी से तनख्वाह ले लेते हैं। परेशान लग रहे हो इब्राहिम? नहीं, परेशान नहीं हूं अबू इसहाक। मैं जमीन और आसमान के बीच में फंस गया हूं। मुझे डर है कि उस दिन हुक्म जहाद हो जब हमारे फौजी अपनी आसाइशों और घर बार से अलग होने को तैयार ही ना हो। आखिर क्यों हमारा लश्कर कूफे में आराम कर रहा है जबकि इब्ने मरजाना मूसल पर कब्जा कर चुका है और कूफे पर हमला करने की सोच रहा है? तुम्हारे क्यों का जवाब तुम्हारे सवाल में ही मौजूद है इब्राहिम। जब तुम्हारी तरह के सरदार के सब्र का पैमाना लबरेज हो जाए तो मतलब दुश्मन हमारे दरमियान तफर्रुक़ डालना चाहता है। मेरे बाबा मालिक अश्तर की रूह की कसम, मैंने एक लम्हे को भी तुम पर और तुम्हारी तदबीरों पर शक नहीं किया। लश्कर का कूफे में रहना यकीनन क़याम की मसलहत के मुताबिक है। मेरे इस ख्याल का मकसद सिर्फ इतना था कि आपके कांधों से शायद कोई बोझ हल्का कर सकूं। इब्राहिम, मैंने कातिलाने हुसैन को सुकून का सांस लेने की मोहलत दी क्योंकि मैं जानता था कि ये लोग कूफे के पास कबाइल के दरमियान नस्ल रसूख रखते हैं। मैं किसी ऐसे मौके की तलाश में था कि ये लोग अपनी नजिस खसलतों को जाहिर करके लोगों के दरमियान रुस्वा हो जाए और अपनी मौत के हुक्म को अपने हाथों से ही लिखते हैं। अब इस गिरोह की हमारे दुश्मनों के दरमियान भी कोई अहमियत नहीं रही। मगर जो चीज मुझे परेशान कर रही है वो शिमर जैसे हैवानों का जिंदा रहना है। जब तक शिमर जैसे लोग जिंदा हैं फितने का डर बाकी है। माफी चाहता हूं अमीर। हुक्म कीजिए कि हर जगह ये ढंडोरा पीट दिया जाए कि आप इनके सरों के बदले सोना देंगे ताकि पूरा इराक अरब इनके लिए खतरा बन जाए। अगर अमीर को बुरा न लगे और बेजा दखलंदाजी ना कहलाए तो मैं भरपूर तरीके से मैदान में आकर फितने की जड़ें काटने को तैयार हूं। नहीं इब्राहिम, बेहतर यह होगा कि तुम सबसे बड़े फितने की तरफ जाओ। खुदा गवाह है कि मैं सबसे ज्यादा मरजाना के बेटे से लड़ने की तमन्ना रखता हूं, मगर क्या करूं कि इस वक्त हुकूमत में जकड़ा हुआ हूं और मुझे यहीं रुककर हुकूमती मामला देखने होंगे। ये लो, ये इब्ने मरजाना से जहाद का हुक्म है। सिर्फ इतना ध्यान रखना इब्राहिम, शैतान से लड़ने के लिए दो रुखी तलवार की जरूरत होती है। ऐसी तलवार जिसकी एक नोक दयानत की है और एक नोक तदबीर की। ले जाओ इसे। मेरा गधा, मेरा गधा, मेरा गधा। चलो। मेरे गधे को मारना मत। चलो। मेरे गधे को खाना मत। तुम्हें और तुम्हारे गधे को एक साथ तो नहीं ले जा सकते। इसके गधे का ख्याल रखो जब तक फैसला ना हो जाए। चलो।
मालिक अश्तराना खैब दुरूद हो, मुझे बचा ले, मुझे बचा लीजिए। आप मेरे और मेरे गधे की जमानत करा दें। अहलन व सहलन सरदार। अहलन इब्ने कामिल, अहलन। मुजरिमों में से है क्या? शिम्र का गुलाम है और रुस्तम कहलाता है, ईरानी है। सुना है करबला में लकड़ी से उम्मे वहाब के सर पर मारकर इसने शेर दिल खातून को शहीद किया था। उफ मेरे खुदाया, क्या तुम वहां थे? मैंने भी सुना है कि मुख्तार कज़्ज़ाब है। तुम्हें यकीन आ जाएगा क्या? तुम शिम्र के गुलाम हो या नहीं हो? हाँ मैं हूँ गुलाम। सरकार आप ही बताइए, क्या शिम्र का गुलाम होना जुर्म है? बड़ा मारूफ नाम है तुम्हारा, रुस्तम। खुदा करे कि गैरतमंदी में भी रुस्तम पहलवान की मानंद रहो। मुझे बचा लो सरदार, तुम्हारी दाढ़ी की कसम मैं बेगुनाह हूँ। तो फिर अपने और गधे के बारे में परेशान मत हो। मुख्तार की अदालत को खासो आम सब जानते हैं। जाओ और अमीर मुख्तार की मदद करो ताकि शिमर लईन को शिकार कर सके। जाओ। रुस्तम एक शिम्र नामी देव का गुलाम था जो उसकी इजाजत के बगैर पेशाब करने की जुर्रत नहीं रखता था। मुझ पर हमाम जाना हराम था। सालों साल हमाम नहीं देखा मैंने। मैं मजबूर था कि मिट्टी से तहारत करूं और कच्ची जमीन पर ही सो जाऊं। कुत्तों का बचा हुआ खाना मिलता था। मैं तो मजबूरन शिम्र का गुलाम बना। मैं तो उसकी इताअत करने पे मजबूर था। रुस्तम एक चूटी को मारने के भी खिलाफ है। इंसान को कैसे मार सकता है? तुम्हारी फरियाद खत्म हो गई? जी मैं चुप हो गया। वाकईन तुम्हारा नाम रुस्तम है? नहीं जनाब, आपके खादिम का नाम फिशंग है। शिमर मलून मुझे रुस्तम पुकारता था और मेरे गधे को रख्श। बकौल उसके वो हमारी कौम और हमारे अफसानों के पहलवान का मजाक उड़ाना चाहता था। लानत है तुम पर और तुम्हारे गधे पर कि तुम ईरानियों के लिए शर्म का बाइस बन गए हो। खबीस आदमी, शिम्र जैसे जालिम की गुलामी से तुझे क्या मिला? उसे जहर दे के क्यों नहीं मार दिया तुमने? खुदा की पनाह, मैं उसकी कबा को भी हाथ लगाता तो वो 7 दफा उसको धोता था। मेरे हाथ से कुछ खाता नहीं तो जहर कैसे देता? फिशान, ये कहने से तुम्हारा जुर्म माफ नहीं हो जाता कि तुम मजबूर थे। तुम एक खातून के कातिल हो जिसका नाम उम्मे वहाब था, जो जुल्म के खिलाफ थी और तुम जैसों की हामी थी। हजरत हमजा का कातिल भी हिंदा जिगर खुरा का खरीदा हुआ गुलाम था। मैं उस हुक्म के मुताबिक जो रसूल अकरम ने अपने चाचा हमजा के कातिल के बारे में दिया था तुम्हें माफ कर रहा हूँ, बशर्ते कि तुम शिम्र को हमारे हवाले कर दो। मैं आपकी दाढ़ी पर कुर्बान। आप अपने नौकर को आजाद कीजिए ताकि शिम्र को हाथ पांव से बांधकर आपके हवाले कर सकूं। देखा, तुमने फिर झूठ बोला। तुमने तो कसम खाई है कि शिम्र दुम्बे की खाल पहनकर कुफे से भाग चुका है, फिर तुम इसे कैसे बांध के ला सकते हो? खुदा की पनाह, मैं फिर कसम खाता हूँ कि शिम्र दुम्बे की खाल की कबा बनाकर दुम्बे के रेवड़ में शामिल होकर फरार हो गया। कहाँ जाएगा वो? मदाइन के करीब एक खंडर है जो पहले कारवां सरा था, वहां मुझे बुलाया है। अगर मैंने देर कर दी तो समझ जाएगा कि शिम्र की खोज लगाई जा चुकी है। कब पहुंचने का वादा किया था? आज ही। मैं मदाइन जा रहा था कि शहर के दरवाजे पर मुझे उन लोगों ने पहचान लिया। अगर आज शाम तक मैं अपने आप को शिम्र तक ना पहुंचाऊं तो वो समझ जाएगा कि दाल में कुछ काला है। इसकी बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता अमीर। भाई नहीं कि शिम्र मलून ने इस बेकार शख्स को लुकमा बनाया हो ताकि वो खुद हमें इस जाल में फंसाकर भाग सके। फौरन हुक्म दो और कूफे के तमाम असली और फरीद दरवाजे बंद करवा दो। सबकी तफ्तीश की जाए, चाहे इंसान हो या चौपाए। अमीर का हुक्म पहले ही जारी हो चुका है। तमाम रास्ते कड़ी निगरानी में हैं। फिशान, क्या तुम साबित कर सकते हो कि तुम खयानत का इरादा नहीं रखते? अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं तो किसी को मेरे साथ भेज दीजिए, मगर कोई ऐसा हो जिसे शिम्र ना पहचानता हो। शिम्र कुत्तों की सी हिस्स रखता है। 10 फुट से ही खतरे की बू सूंघता है, खासकर घोड़ों की आवाजें। अगर आपके आदमी हमारा पीछा करेंगे तो नामुमकिन है कि उन्हें वहां पर शिम्र का सहाया भी मिल सके। आपका खादिम वादा करता है कि शिम्र को नींद में हाथ पांव बांधकर अमीर के पास लेकर आ जाएगा, आपकी खिदमत में। ज़रबी। जी सरकार।
शिमर तुम्हें पहचानता है क्या? नामुमकिन है सरकार, मैंने तो उसे देखा है मगर उसने मुझे कभी नहीं देखा। तुम फिशन के साथ जाना चाहोगे? जी हाँ सरकार, आप जान भी मांगे तो दे दूं। बहुत खूब, जाइए हम भी देखें क्या करते हो। जो हुकुम सरकार। माफी चाहता हूँ, अगर आप कोई मकतूब अमानामा मुझे दे दें तो मेरी 7 पुश्तों पर आपका ये एहसान होगा। तुम शिमर को हमारे हवाले कर दो, मैं तुम्हारी माफी का हुक्म लिख दूंगा। जा सकते हो। बेन कामिल। अमीर। कियान से कहो कि उसके आदमी किसानों और गांव देहात के गरीबों के जैसे लिबास में उनका पीछा करें। जी अमीर। कुछ खबर है बिन फुरस की? बिन फुरस आज उम्रे साथ के घर गया और उससे मिला है। एहतमाल है कि उमर साथ बिन फुरस से मिलने के बाद अहदनामे को बातिल कर दे। इसी वक्त उमर के घर जाओ और उसकी हालिया खबर मुझे ला कर दो। जी अमीर। तुम्हारा मालिक कहाँ है? मेरा मालिक घर पे नहीं है सरदार। कहाँ गया है वो? अपने खानदान वालों से मिलने गए। ताज्जुब है, लगता है घर में बैठे रहने से उम्र साथ दिख गया है और हवा खाने गया है। बाहुक्म अमीर मुख्तार, घर के कोने कोने की तफ्तीश की जाए। रहम कीजिए सरदार, अगर मालिक को इन सब बातों का पता चल गया तो वो हम सबको जिंदा दफना देगा। घर की मालकन कहाँ है औरत? सब गए हुए हैं, मालिक, मालकन, बच्चे। ये घर शुल्कों की कड़ी निगरानी में है। जो भी इस घर में आता जाता है उन सब की तफसील मुझे पता है। तुम्हारा मालिक कैसे गया है कि किसी ने उसको नहीं देखा? खुदा की कसम हम बेकसूर हैं। क्या इस घर का कोई खुफिया रास्ता भी है? इस दरवाजे के अलावा पीछे का एक रास्ता है। सरदार, कोई भी घर में नहीं है। ये लोग सच कह रहे हैं सरदार, उमर भाग निकला है। मान गया तदबीर अमीर मुख्तार को। कैसे उस चूहे को उसके सुराख से बाहर निकाला है। उमर ने अपनी इस हरकत के साथ अमाननामे की शर्त को बातिल कर दिया और अपनी मौत का हुक्म खुद ही लिख दिया है। कुछ अफराद यहाँ रुक जाएं और हालात पर कड़ी नजर रखें। चलें। ये कैसी आवाज थी? बिल्लियों की आवाज है। बिल्ली? क्या तुमने बिल्ली की मियाऊं की आवाज सुनी? पानी का मटका टूटने की आवाज थी। जो कुछ भी है इस सरदाब के अंदर है। यकीन कीजिए बिल्ली की आवाज है। हमने सरदाब में बिल्ली छोड़ी है ताकि चूहों को खा जाए। यकीनन उसी बिल्ली ने कोई कूजा तोड़ दिया होगा। खुदा करे कि तुम लोगों का झूठ सच हो जाए, वरना तुम सबकी जबानें काट कर तुम्हारे कानों पर टांग दूंगा। दरवाजा है सरदार, तोड़ दो। सर उठाओ बहन। मुझे देखो। सालों से बहनों वाली नजरें देखने को तरस गया हूं। मैं
बहुत शर्मिंदा हूँ भाई। मैं तो समझ रहा था कि मेरे साथ मेरी बहन को मारकर मुझे रुलाएगा। ये जो तुम जिंदा रह गई हो यही काफी है। मैं सालों तक एक झूठे इश्क की हवस की आग में असीर रही हूँ। मैं अंधी थी, ये न समझ सकी कि शैतान से रिश्ता जोड़ लिया है। मैं ये न समझ सकी कि शैतान के बच्चे को अपने पेट में पाल रही हूँ। मेरा बच्चा, मेरा टुकड़ा, जो बच्चा मेरे खून और दूध से परवान चढ़ा है, आज वो अपने बाप के साथ मिल गया है कि अपनी माँ को मार दे। लानत हो तुम्हारी गलीस तकदीर पर जारिया, लानत हो। अपनी तकदीर हम खुद बनाते हैं मेरी बहन। जिन दिनों तुम उमर के इश्क में दीवानी थी, मैंने ये देख लिया कि तुम्हारी खुशनसीबियों का परवाना तुमसे दूर हो गया है। मेरी मुखालफतें भी तुम्हारे सियाह बख्त को सफेद न कर सकी। काश आप मेरा सर काट देते भाई, काश मेरे पाँव तोड़ के डाल देते, काश आप मुझे इजाजत न देते कि शैतान के हुजले पर कदम रखूं। अगर तुम मेरी सगी बहन होती, अगर हम एक माँ की औलाद होते, तो खुदा की कसम मैं जमीन और आसमान एक करके इस गलत रिश्ते की रुकावट बन जाता। मगर सिवाय रजामंदी की और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। मैं जो भी करता था उसके बाद के जुमले नहीं झेल पाता। तुम मेरी माँ क्यों नहीं थी दुमा? अरे खुदाया, हमारी गलतियों को माफ फरमा। आओ मेरी बच्ची, आओ कि तुम्हारी माँ की आगोश में सारी जिंदगी का अफसोस भरा है। आओ। मुझे नहीं पता, शायद मैं ही कसूरवार हूँ कि मैंने हमेशा अपनी सौकन की बच्ची की नजर से तुम्हें देखा। जब तुम लोगों के बाप का इंतकाल हुआ तो तुम्हारी माँ के पेट में तुम थी। तुम्हारे पैदा होते ही तुम्हारी माँ दुनिया से गुजर गई। मैं ताइफ में थी और तुम दोनों मदाइन में। जब मैंने सुना कि तुम्हारे शेरदिल भाई मुख्तार ने तुम्हारी कफालत कबूल कर ली है तो मैंने सुकून का सांस लिया। मगर मुझे जान लेना चाहिए था कि मुख्तार एक मर्द है, वो तुम्हारे लिए माँ नहीं बन सकता। अरे अरे, देख रही हो उमरा, ऐसे बात कर रही हैं जैसे मैं ही कसूरवार हूँ। अपना दिल मैला मत करो नारिया, तुम माँ अपने आप को मलामत कर रही हैं। तुमसे क्या वास्ता? अभी देखना, सारे का सारा जुर्म मुझ बदनसीब के सर पर डाल देंगे। हाय खुदाया, तू तो जानता है ना, तूने देखा कि मैंने इस लड़की के हक में ममता दिखाई है। जिन दिनों उमर के इश्क में इसकी जान खेल उठी थी और गश खाकर गिर जाती थी, वो भूल गई है। अम्मा। हाँ मेरे लाल। सालों पहले दुश्मन ने गैर मरी खंजर से हमारे जिस्म के एक टुकड़े को हमसे जुदा कर दिया था। अब जबकि हक हकदार को पहुंच गया और हमारे जिस्म का टुकड़ा एक नापाक सूअर की चुंगल से नजात पा गया है, जाइए और सालों साल की दूरी के जख्म पर मरहम रखिए। नहीं, मुझे वाज पे गुस्ल करना है। क्या यह जुर्म है? बाबा जान, आप जानते हैं हम क्या कर रहे हैं? हाँ मेरे बच्चे, हमें नहाना है। इन हालात में नहाना ठीक रहेगा? हालात? कैसे हालात?
ठीक है, सब ठीक है। मुख्तार ने यह नहीं किया कि मैं वाजिब काम छोड़ूं। मुझे वाजिब गुस्ल करना है मेरे बेटे। नहाने के बाद हम कुछ हल्के हो जाएंगे और मजीद बेहतर सोच सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और मजीद बेहतर सोच सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये तुम हो उमर? तुम होगे उमर, मैं नहीं। ताज्जुब है, जो अरब अपने मशहूर लोगों को ना पहचाने उसे तो मर जाना चाहिए। तुम और तुम्हारा मरहूम बाप अरबों के फकर का बाइस हो। लानत हो शैतान पर। मेरे भाई, तुम्हें मुझसे क्या वास्ता है? मैंने कहा ना कि मैं उमर नहीं हूं। ताज्जुब है, तो फिर उमर साद जैसे क्यों हो? तुमसे क्या वास्ता? तुमसे क्या वास्ता कि मैं उम्र साद की शबीह क्यों हूं? तुम्हें हक है कि अपना नाम छुपाओ। खुदा उसके और उसके बेटे की मजालिम का बदला उसे जरूर ले। उसने वो काम किया है कि अरब के इज्जतदार लोग उसके खानदान से भी मेल मिलाप रखने से कतराने लगे। बहुत अफसोस होता है इस हाल पर कि एक अरब का इज्जतदार आदमी अपने गुलाम को अपनी सवारी पर घुमा रहा था ताकि वो खामोश रहे, किसी को कुछ ना बताए और उसके छुपने की जगह का बांडा ना खोल दे। तुम्हें यकीन आता है उमर? ओ ठीक आदमी, मैं उमर नहीं हूँ। आखिर ये बात तुम्हारे दिमाग में क्यों नहीं बैठ रही? तुम्हारी जान की कसम, मेरा दिमाग तो बात मान लेता है, मगर मेरी आंखों को यकीन नहीं आ रहा। मुझे खुशी है कि तुम मुख्तार की चुंगल से निकल गए हो। मैं भागा हूँ? मैं क्यों भागा हूँ? चलो बाबा। ये जगह कूफे की हुदूद में नहीं है। तमाम कूफे वाले जानते हैं कि उमर साद इब्न अबी वक्कास मुख्तार के अमान नामे के तहत कूफे से नहीं निकल सकता, और आप उमर के उस हम्माम में हैं जो कूफे से बाहर है। उमर का हम्माम? कौन से उमर का? आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया भाई साहब? आपको हमसे क्या वास्ता जो इतना तंग कर रहे हैं? चलो बाबा, चलो। ये शख्स किसी दौर में बहुत ऊंचा उड़ा करता था। खुदा की कुदरत देखो क्या हाल हो गया है इसका। खुदा की लाठी भी शख्स किसी दौर में बहुत ऊंचा उड़ा करता था। खुदा की कुदरत देखो क्या हाल हो गया है इसका। खुदा की लाठी भी आवाज होती है भाई, ये जिंदा सबूत है। ये कौन से नहाने का वक्त था बाबा? देखा ना, उन्होंने आपको पहचान लिया। जल्दी करें, हमारे पास वक्त नहीं है। कहाँ जाए दरबदर कहीं के? कहाँ जाए कमबख्त? अबू उमरा के आदमी और जासूस चारों तरफ फैले हैं। हाय क्या गफलत हो गई। यकीनन वो मनहूस बिन खुरस भी मुख्तार का जासूस होगा। हमें धोखा दिया था कि हम शर्त तोड़। मुझे घर जाकर तुम्हारी माँ की दिलजोई करनी होगी। अब वो सब कुछ हो चुका है जिसे नहीं होना चाहिए था। मुख्तार किसी एक बहाने की तलाश में था जो उससे मिल गया। अब हम जाएं या ना जाएं, उसने अपना अमान नामा बातिल कर दिया है। अगर जाएं तो उम्मीद है कि अजमी सरदार से बच सके। बात सुनो बेटा, अगर तुम जरा सी चालाकी दिखाओ जैसे कि तुम हो चालाक, एक चाल है जिसके जरिए हम इस परेशानी से बआसानी निकल सकते हैं। मुझे क्या करना होगा? आओ इधर आओ, बताता हूँ। किधर? मुझे मुख्तार से मिलना है। तुम्हारा नाम क्या है शहजादे? मैं उम्र साद का बेटा हूँ, मुख्तार सकफी का भांजा। अच्छा, आइए, आपके मामू आपकी मुंतजिर हैं। खुशामदीद। मेरे वालिद ने हरगिज वादा खिलाफी नहीं की और ना ही करेंगे। हम अपने बागात और जमीनों को देखने के लिए कूफा से बाहर गए थे। हम जमीनों तक पहुँचे ना थे कि मेरे वालिद साहब को अफसोस हुआ कि आपको इतला क्यों ना दी। मुझे भेजा ताकि आपको बाखबर कर दूं। वो खुद क्यों नहीं आया? उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। शायद गुरूर का मसला आड़े आ गया हो। आप मेरे वालिद पर शक क्यों कर रहे हैं? वो कभी वादा खिलाफी कर ही नहीं सकते। फिलहाल तो तोड़ चुका है बेटा। कैसे तोड़ा होगा मामू? आपने उन्हें अमान नामा दिया, उन्होंने कबूल कर लिया कि आप और आपकी हुकूमत के खिलाफ कोई कदम ना उठाएंगे। तुम्हारी माँ कहाँ है? घर में है। पक्की बात है? जी हाँ, जब मैं और बाबा घर से निकले वो घर में थी।
तुम्हारे माँ बाप के दरमियान कोई बहस नहीं हुई? बहस किस बात की? इस बात की कि इजाजत के बगैर घर से न निकलो। अजीब सी बात कर रहे हैं। उन दोनों में बहस क्यों होनी चाहिए जब ये तय है कि हम सिर्फ जमीनों और बागात को देखने जा रहे हैं? अभी तुम्हारा बाप कहाँ है? बाबा जान बागात को देखकर ही घर वापस आएंगे। बहुत खूब। तुम यहीं रहोगे जब तक तुम्हारे बाप को न देख लें। क्या ये जरूरी है कि मैं यहाँ रुकूं? हाँ, जरूरी है। बिन काबिल। अमीर। अभी इसी वक्त तुम्हारे साथ के घर जाके उसे हमारे पास बुला लाओ। अगर उसने बहानेबाजी की या तलवार निकाल ली तो उसका काम तमाम कर देना। जी अमीर। अबू हारिस! अबू हारिस! कहां मर गई सारी कहानी से? ये सब क्या है? इस आस्तीन के सांप ने बिलाखिर अपना जहर उगल दिया। उमर, तुम मुहासरे में हो। कोई गलती की तो तुम्हारे घर को तुम पर वीरान कर दूंगा। बेहतर होगा कि तलवार फेंक दो और अपने आप को हमारे हवाले कर दो। काश तुम्हारा जोशीला अमीर मेरे मुकाबले पर आया होता। कोई बात नहीं। जैसा कि मैं अमीर मुख्तार की शराफत से वाकिफ हूँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जैसा तुम चाहते हो मैं वैसा ही करूंगा, ताकि मर्दाना वार तुम्हारी जान ले सकें। शायद किस्मत तुम्हारा साथ दे दे और तुम मुख्तार की जान ले लो। किस्मत हम खुद बनाते हैं अरब शाकरी। मैंने जिस दिन अपनी तलवार को पहचाना है उस दिन मैं जान गया कि यह खूंखार हथियार मेरी तकदीर बन सकता है। मुख्तार ने भी इसी तलवार के बल पर आज खून के बिस्तर पर टेक लगा रखी है। मैं मुख्तार को अच्छी तरह जानता हूं। वो एक ऐसा दिन देखने की तमन्ना रखता कि मैं उमर इब्ने साद इब्ने अबी वक्कास उसके सामने खाके जिल्लत पर बैठ जाऊं। तुमसे क्या छुपाना, मैं भी एक ऐसा दिन देखने की तमन्ना रखता था जब मुख्तार अफसुर्दा और सर झुकाए हुए मेरे सामने मिट्टी पर गिरा हुआ हो। मुख्तार की तलवार मेरी तलवार से ज्यादा तेज न थी, उसकी चालाकी और मक्कारी ज्यादा तेज थी। मेरी और मुख्तार की बचपन की बाजी अभी तक खत्म नहीं हुई। मैंने अपनी तलवार को सिखा रखा है कि मुख्तार की इस आरज़ू को हसरत में बदल दे।
तुम्हारी तलवार की ताकत को तो मैं मान गया। अगर तुम हिमाकत न करते तो तुम्हारी और मुख्तार की जंग देखने वाली होती। तुम जो मुख्तार के हाथों के पले हुए हो, आगे बढ़ो, इन बेचारों का खून क्यों जाया करते हो? कोई बीच में ना आए। इन्ना मिनल मुजरिमीन मुंतकिमून। तुम्हारे हाथ कट जाए मुख्तार। तुम और तुम्हारी चालबाज बहन ने मेरे बाप को धोखा देकर खाना नशीन बना दिया। अगर वो तुम्हारे झूठे अमाननामे पर भरोसा ना करते और मैदान में उतर आते तो आज तुम्हारा सर इस तख्त में होता। तुम्हारे वालिद को उनके अमाल ने कत्ल कर डाला बेटे। अगर खून का बदला खून है तो फिर तुम भी मौत के मुंतजिर रहो। कब खाता हूँ कि आज से अपनी उम्र के हर लम्हे को अपने कुत्ते मामू के कत्ल के इरादे से बिताऊंगा। कुत्ते की औलाद, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। मैंने कसम खाई थी कि तुम दोनों के सुल्ह में खुशी के कपड़े पहनकर हिलहिला करूंगी।